सोचिए, आप दर्द से भागने के लिए छुट्टी पर गए हों, लेकिन वहां आपका सामना हो जाए समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी से, और वो भी ऐसी जिसने इंसानों से नफरत करना सीख लिया हो। यह कहानी है मैडी की, एक ऐसी सेलो वादक जिसकी जिंदगी पहले ही एक हादसे में टूट चुकी है। मैडी एक बेहद टैलेंटेड सेलिस्ट है। कुछ समय पहले एक डकैती के दौरान उसका दोस्त चैड उसे बचाते हुए मारा गया। उसी घटना में गन की आवाज से मैडी की सुनने की क्षमता भी काफी हद तक चली गई। अब वह हियरिंग एड्स की मदद से दुनिया सुनती है, लेकिन उसका दिल अब भी खामोश है। गिल्ट, ट्रॉमा और अधूरी यादें उसे तोड़ रही हैं। मैडी की बेस्ट फ्रेंड ट्रिश, जो एक पीएचडी स्टूडेंट है और जीन एडिटिंग पर रिसर्च करती है, उसे हील करने के लिए थाईलैंड ट्रिप गिफ्ट करती है। दोनों थाईलैंड पहुंचते हैं, जहां ट्रिश अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करती है। वहीं उन्हें पता चलता है एक लोकल अट्रैक्शन के बारे में, सीटो वर्ल्ड, जहां एक कैद ऑर्का व्हेल सीटो को रखा गया है। मैडी, जो जानवरों की आजादी में यकीन रखती है, इस कैद के खिलाफ है। वह टिकट लेकर इस शोषण को सपोर्ट नहीं करना चाहती। रात में शराब के नशे में ट्रिश और एक एक्सपैट दोस्त जोश के साथ वे पार्क में चुपके से घुस जाते हैं। मैडी पहली बार सीटो को करीब से देखती है। उसकी आंखों में कैद का दर्द है, लेकिन तभी एक सफाई कर्मी टैंक में गिर जाता है और सीटो उसे बेरहमी से मार देती है। तीनों डर कर भाग जाते हैं। पार्क मैनेजमेंट घबरा जाता है और सच्चाई छुपाने के लिए सीटो को समुद्र में छोड़ देता है। अगली सुबह वे एक सुनसान एटोल लैगून की सैर पर निकलते हैं। कहते हैं वह जगह भूतिया है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। जोश और ट्रिश जेट स्की पर आगे बढ़ते हैं और अचानक पानी के नीचे से हमला होता है। सीटो वापस आ चुकी है। वह जोश को मार देती है। ट्रिश किसी तरह मैडी तक पहुंचती है। दोनों एक छोटे से पत्थर के टापू पर शरण लेते हैं। अब वे अकेली हैं। चारों तरफ पानी और नीचे घात लगाकर बैठी सीटो। चट्टानों से घिरा यह लैगून सीटो के लिए भी जाल बन गया है। वह बाहर नहीं निकल पा रही और उसे इंसान अपने पुराने ट्रेनर्स जैसे दिख रहे हैं। दोनों दिन रात सरवाइव करने की कोशिश करती हैं। च्यूइंग गम खाकर भूख मिटाती हैं। एक सीप खाती है। प्लास्टिक बैग में जमा धूप से गर्म पानी पीती हैं। रात में वे जोश की लाश से टॉर्च निकालकर सिग्नल देने की कोशिश करती हैं। एक रात ट्रिश टूट जाती है। वह स्वीकार करती है, वही डकैती उसी ने प्लान की थी, उसके प्लेसमेंट डेब्ट चुकाने के लिए। वह नहीं चाहती थी कि किसी के पास हथियार हो, न मैडी की सुनने की क्षमता जाए, न चैड मरे। मैडी यह सुनकर टूट जाती है। दोस्ती खून में बदल चुकी है। अगले दिन ट्रिश प्लान बनाती है। वह तैरकर सीटो का ध्यान भटकाएगी ताकि मैडी दूसरे टापू तक पहुंच सके। प्लान काम करता है। एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। ट्रिश रेत पर SOS लिखती है, लेकिन उसी पल सीटो उस पर हमला करती है। उसका पैर नोच लिया जाता है। वह खून बहाते हुए मर जाती है। रात में मैडी की हियरिंग एड बैटरी खत्म हो जाती है। अब वह पूरी तरह बहरी है। उस खामोशी में उसे सीटो दिखाई देती है, मानो दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ रही हों। लेकिन सर्वाइवल दया नहीं जानता। मैडी तैरकर सैंड बैंक तक जाती है। वह ट्रिश को दफनाती है। फिर ट्रिश का वाटरप्रूफ फोन लेने निकलती है। फोन हाथ में आते ही बंद हो जाता है और सीटो फिर सामने आ जाती है। मैडी के पास बस एक हथियार है, उसके सेलो का एंड पिन। जैसे ही सीटो हमला करती है, मैडी उसकी आंख में एंड पिन घोंप देती है। सीटो दर्द से दूर चली जाती है। मैडी पानी में बेसुध तैरती रहती है, जब तक एक हेलीकॉप्टर उसे बचा नहीं लेता। कई महीनों बाद मैडी फिर से स्टेज पर है। वह सेलो बजा रही है, लेकिन ऑडियंस में एक कुर्सी खाली है। वह सीट ट्रिश की है और शायद चैड की भी। द किलर व्हेल सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, यह ट्रॉमा, गिल्ट
और कैद की कहानी है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। सीटो विलेन नहीं थी, वह भी परिस्थितियों की शिकार थी। मैडी और सीटो दोनों घायल आत्माएं थीं जो आजादी ढूंढ रही थीं, बस रास्ता अलग अलग था। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना न भूलें।